शापित वनों की डायन। जंगल की पुकार, गहरे जंगलों में बसा था नागवली गांव, जहां रात के समय कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं उस जंगल में एक खूबसूरत मगर खतरनाक डायन रहती थी, जो हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती थी। मगर गांव के मुखिया राघव को इन इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। सूरज ढल चुका था। नागवेली गांव में सन्नाटा पसरा था। चारों ओर डर की छाया थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि आज की रात पूर्णिमा है और ये रात विषकन्या डायन की होती है। जो भी जंगल में गया वापस नहीं लौटा। लेकिन मुखिया राघव इन बातों को मनगढ़ंत मानता था। उसने हंसते हुए कहा, डायन वायन कुछ नहीं होती। अगर होती तो मैं खुद जाकर देखता। गांव वालों ने उसे रोका, मगर उसकी जिद के आगे कोई कुछ नहीं कर सका। राघव ने अपनी मशाल उठाई और जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल घना और स्याह था। हर दिशा में अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और राघव को लगा कि किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया, चले आए, तुम्हारा ही इंतजार था। राघव ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके माथे पर पसीना आ गया, मगर वह हिम्मत नहीं हारा। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि सामने एक लाल साड़ी में लिपटी एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर उसमें कुछ अजीब सा था, जैसे वो इंसान न होकर कोई परछाई हो। तुम कौन हो? राघव ने पूछा। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी चाल में अजीब सी लय थी, जैसे कोई मंत्र फूंक रही हो। मैं कौन हूं? ये सवाल करने से पहले ये सोचो कि तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो। उसकी आवाज कर्णप्रिय थी, मगर उसमें कुछ ऐसा था जो राघव को बेचैन कर रहा था। राघव ने मशाल और कसकर पकड़ ली। मैं इस गांव का मुखिया हूं। मैं ये देखने आया हूं कि इस जंगल में सच में कोई डायन है या ये सिर्फ एक अफवाह है। उस औरत की मुस्कान गहरी हो गई। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थी, जैसे किसी शिकारी के तेज पंजे हों। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी अचानक हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी और वह औरत देखते ही देखते हवा में गायब हो गई। राघव घबरा गया और पीछे हटने लगा, मगर तभी उसके पैरों के नीचे जमीन कांपी। वो दलदल में फंस चुका था। पीछे से वही फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी, अब लौटने कोई रास्ता नहीं मुखिया जी। राघव ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी किसी ने उसकी पीठ पर एक ठंडी सांस छोड़ी। अगला भाग जल्दी।